Dhara once again. Welcome to my channel, My Dhara Education. Today, my topic would be the tenses. So, what do you mean by tenses and what are the different types of tenses? Today, we will going to discuss with the same. Alright, and apart from this, I'm also going to give you few tips and tricks which will going to help you out in this examination, that is board examination. So stay tuned and please watch this video till the end to know what is actually tenses all about. So students, we will going to start today with the tenses. So I'm going to write tenses means what. So tenses means it's called time. ओके सो इफ़ यू आर नॉट अवेयर कि किस तरह से ये टेंसेस को मतलब टेंसेस का मतलब क्या होता है, देन यू वुड ऑलवेज कीप इन योर माइंड दिस थिंग दैट टेंसेस मीन्स व्हाट, टाइम. जो समय यानी कि हिंदी में समय को दर्शाता है उसको क्या बोला जाता है, टेंसेस बोला जाता है. हम इसमें क्या करते हैं, किस तरह से और कौन से स्टेटमेंट यूज़ किया जाता है अलग अलग टाइप्स ऑफ टेंसेस में, ये अभी हम लोग को तभी पता चलेगा बिकॉज इट इज़ वॉट, इट इज़ ऑल अबाउट वॉट, नथिंग बट द टेंसेस विच इज़ कॉल्ड एज वॉट, समय इन हिंदी. सो टेंसेस का मतलब क्या होता है बच्चों, टाइम. एंड टाइम इन हिंदी इट इज़ टू बी नोन एज वॉट, समय. मैं इसको ज़्यादा अच्छी तरह से हिंदी एंड इंग्लिश में क्यों बोलना चाहती हूँ, बिकॉज बहुत सारे मेरे भी वर्नाकुलर मीडियम्स के स्टूडेंट्स होते हैं, दे आर नॉट अवेयर अबाउट इंग्लिश मीडियम टर्म्स. सो इंग्लिश मीडियम टर्म्स और हिंदी इन दोनों को ट्रांसलेट करके अगर मैं पहुँच सकती हूँ वो सारे स्टूडेंट्स तक, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो, जिनके पास कोई ट्यूशन्स या क्लासेस वगैरह कुछ भी ना हो, उनको मैं हेल्प करना चाहती हूँ. सो फॉर दैट रीज़न माई दिस वीडियो विल बी ऑफ इंग्लिश एज वेल एज फॉर हिंदी एंड स्पेशली फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स दोज हु एक्चुअली डोंट अंडरस्टैंड कंप्लीट इंग्लिश, जिनको एक्चुअली अच्छी तरह से इंग्लिश बोलना नहीं आता है या समझता नहीं है, तो उनके लिए मैं ये ट्रांसलेशन कर रही हूँ. चलिए बात करते हैं टेंसेस. टेंसेस का मतलब होता है समय यानी कि टाइम. इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं. सो देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस. कितने टाइप्स ऑफ टेंसेस होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं. आई वुड लाइक टू शो यू. ये देखिए मैंने जानबूझ के ये हाईलाइट किया ताकि आपके दिमाग में हर हिसाब से ये इसके बारे में रहे. सो नंबर वेरी फर्स्ट वन, द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज पास्ट टेंस. गुजरा हुआ कल को बोला जाता है पास्ट टेंस, दैट इज पास्ट टेंस. उसके बाद आता है प्रेजेंट टेंस, जो जिस समय चल रहा है, दैट इज यू कैन से अभी का समय इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रेजेंट टेंस. आप अभी वीडियो देख रहे हैं हमारा और हम आपको टीचिंग कर रहे हैं या आपको बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं टेंसेस के बारे में. सो दिस इज व्हाट, प्रेजेंट टेंस. एंड द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस का मतलब है जो भविष्य में होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं है, हम सिर्फ आशाएं और सपने लेके बैठ सकते हैं. सो दैट इज़ द थिंग. सो ये अलग अलग 3 प्रकार के टेंसेस हैं बच्चों, जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है. ये नॉर्मली सबको आता ही है, ओके ये मैं नहीं बोल रही हूँ. मेरे स्टूडेंट्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, आई नो दैट. तो लेकिन फिर भी हम लोग कुछ गलतियाँ कर लेते हैं, तो वो गलती ना करें इसके लिए ये वीडियो है. तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा. और आप देख सकते हो कि किस तरह से मैं प्रेजेंटेशन कर रही हूँ. तो ये प्रेजेंटेशन आप अपने कभी भी कोई भी सब्जेक्ट्स में उतार सकते हो, कॉपी कर सकते हो. इसी तरह से प्रेजेंटेशन करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स भी मिल सकते हैं अच्छे राइटिंग के साथ. सो आइए बताते हैं व्हाट यू मीन बाय पास्ट टेंस. सो पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बता देते हैं पास्ट टेंस मीन्स व्हाट. So past tense means what? It means that past tense is used, it is used to describe an action. सारी चीज़ें बोला जाएगा हिंदी में भी, दिक्कत नहीं होगी. That has been completed or has happened in the past.
So just I want to explain this particular statement which is defining past. So past means what, यहाँ पे बताया गया है कि भूतकाल का मतलब क्या होता है. So past means it is used to describe, मतलब इसको दर्शाते हैं वो सारे actions जो already हो चुके हैं past years में, मतलब जो हो चुका है. So उसकी को क्या बोला जाता है, past tense बोला जाता है. ठीक है. So एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो फिर और भी ज़्यादा क्लियर हो सकता है. एग्जाम्पल ले लेते हैं, that will be more clear for you. Say for example, I slept early last night. It means that कि मैं लास्ट नाइट को, यानी कि कल, बीते हुए कल को, कल में मैं सो गया था जल्दी. ठीक है, ये हिंदी में. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर मेरा हिंदी उतना शार्प नहीं है, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन माई ऑल दो स्टूडेंट्स जो वर्नाकुलर मीडियम से हैं. सो एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि आई स्लेप्ट अर्ली लास्ट नाइट. तो स्लेप्ट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, स्लेप्ट मीन्स इट इज़ अ पास्ट टेंस वर्ड. पास्ट टेंस वर्ड किसका पास्ट टेंस वर्ड है, बता सकता है, दिमाग में आ रहा है कुछ कुछ? यस, स्लीप का पास्ट टेंस वर्ड स्लेप्ट होता है. ठीक है. और नाइट यानी कि हम लोग रात को सोए थे, कल रात को जल्दी सो गए थे. तो ये जो लास्ट है, ये जो लास्ट वर्ड दिखा रहा है, इसको सिम्बलाइज करते हैं दैट इट इज़ व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट. दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, पास्ट. सो दैट्स व्हाट दिस पर्टिकुलर एंटायर सेंटेंस टू बी द एग्जाम्पल ऑफ पास्ट टेंस. इसीलिए यहाँ पे ये बताया गया है कि आई स्लेप्ट अर्ली लास्ट नाइट. सो स्लीप का स्लेप्ट हो जाता है एज यू नो, एंड लास्ट जानबूझ के नाइट से पहले रखा गया है ताकि उसको दर्शाए, डिस्क्राइब किया जाए दैट इट इज़ अ एक्शन विच इज़ ऑलरेडी डन इन द पास्ट. इट इज़ ऑलरेडी डन. सो डन का मतलब है ऑलरेडी हो चुका है. ठीक है. और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये एग्जाम्पल 1 लिख देते हैं और इसमें हम लोग लिखते हैं एग्जाम्पल 2. इसमें क्या लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल चलिए, दे कैंसल्ड their trip to China. So here also ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट में ये जो कैंसिल आपको दिख रहा है, कैंसल्ड जिसको बोला जा रहा है, सो इट इज़ एक्चुअली, इसका पास्ट टेंस है, ये पास्ट टेंस वर्ड है जो दर्शाता है इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ पास्ट टेंस. और ये कौन से वर्ड का है बच्चों, ये है कैंसिल वर्ड का. कैंसिल वर्ड का पास्ट टेंस है कैंसिल्ड. ओके, देयर ट्रिप टू चाइना. तो ये पर्टिकुलर सेंटेंस में आपको ये वर्ड, पर्टिकुलरली ये वर्ड क्या दिखेगा, पास्ट टेंस में दिखेगा. पहले वाला जो एग्जाम्पल है अगर मैं बताऊं तो ये दो वर्ड जो है आपको दिखा रहा है कि इट इज़ व्हाट, इट इज़ द एक्शन विच इज़ ऑलरेडी डन प्रीवियसली और इट इज़ ऑलरेडी डन लास्ट नाइट. सो ये दो वर्ड आपको ये सेंटेंस में ये एग्जाम्पल के साथ दिखा रहा है दैट इट इज़ बिलोंगिंग टू अ पास्ट टेंस. एंड इसको ये वाले एग्जाम्पल में कैंसिल्ड वर्ड जो है, इट शोज़ दैट इट इज़ व्हाट, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द पास्ट टेंस हैपेंड, जो हो चुका है, यानी कि उन लोगों ने ट्रिप चाइना का कैंसिल कर दिया. तो कैंसिल टेंस, ओके, पास्ट टेंस वर्ड. सो ये दो वर्ड को अगर हम लोग ध्यान से गौर से देखें तो वॉज शी इल यस्टरडे, क्या वो कल बीमार थी. सो इसी तरह से ये सेंटेंस बना है एंड इसी तरह से आपको समझ में आ गया रहेगा कि किस तरह से पास्ट टेंस, नॉर्मल पास्ट टेंस जिसको बोला जाता है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स एक्चुअली बच्चों सिंपल पास्ट टेंस का है. क्या है ये, सिंपल पास्ट टेंस का है. ऑलराइट. सो आई गेस ये थोड़ा सा बहुत ही फेवरेबल बन रहा है आपके लिए, आपको समझ में आ रहा है कि क्या है क्या नहीं है. ऑलराइट. जैसे मेरे एग्जाम्पल्स खत्म हो जाते हैं आई विल गिव यू गोल्डन रूल्स कि किस तरह से आपको जज करना है, आइडेंटिफाई करना है और किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है आपके पर्टिकुलर आंसर शीट में. ऑलराइट. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. सो एक एक करके मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से इसको क्या बोला जाता है, क्या नहीं बोला जाता है.
ऑलरेडी वी हैव डन सिंपल पास्ट टेंस, जो मैंने आपको जस्ट बताया है, जैसे कि आपको ये दिखाया है, मैंने आपको समझाया था, आई स्लेप्ट अर्ली लास्ट नाइट, देन दे कैंसल्ड देयर ट्रिप टू चाइना एंड वॉज शी इल यस्टरडे. सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स फॉर सिंपल पास्ट टेंस. बट अपार्ट फ्रॉम दिस वी विल गोइंग टू स्टार्ट, ये अभी हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, और आगे बढ़ के ही आपको पता चलेगा द सेकेंड टाइप ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज व्हाट एग्जैक्टली. तो बताते हैं अभी. Past continuous tense means what? So basically it is expressed as an ongoing ongoing action in the past. मतलब already past में हो रहा था, तो उसी को यहाँ पे अच्छी तरह से बताया गया है. जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा एक शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ. व्हाट डू यू मीन बाय पास्ट कंटिन्यूस टेंस? It means that it is expressed to it is used to express an ongoing in action in the past. So an action which was in progress, मतलब जो incomplete है, आप बता सकते हो कि which was going on, action आप लिख सकते हो, action which was going on, or you can say, you can also be known as was incomplete in the past. जो पास्ट में इनकम्प्लीट रह चुका है एक्शन, उसी को क्या बोला जाता है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस बोला जाता है. सिंपल. थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं तो फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप सभी को. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल, द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट आई वॉज वॉचिंग TV when he called. तो यहाँ पे इसका मतलब होता है कि मैं टीवी देख रहा था जब भी उसने मुझे पुकारा. सो आई वॉज, अभी वॉज का मतलब होता है इट इज़ व्हाट अ पास्ट टेंस, राइट? हेल्पिंग वर्ब जो पास्ट में यूज़ किया जा रहा है. अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द, वी विल गोइंग टू कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द कंटिन्यूस. कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूस मीन्स जो आपका जो वर्ब फॉर्म है उसमें आपको प्लस ING लगता है. ठीक है? वॉच, द वर्ड वॉच इटसेल्फ इज व्हाट? इट इज़ अ वर्ब. इसको क्या बोला जाता है? वर्ब. लेकिन वर्ब के साथ अगर हम लोग ING जोड़ देते हैं तो उसको बोला जाता है कंटिन्यूस. Okay, so dear viewers and my students, you need to understand this thing. We are talking about continuous. Continuous का मतलब ही क्या होता है कि it is verb plus ING. You should always remember this thing in your mind, okay? And what do you mean by verb? जैसे कि हम लोग को पता है verb का मतलब क्या होता है? कोई भी एक्शन. सो वॉचिंग का मतलब क्या होता है? देखना. सो देखना इज ऑल्सो वॉट? इट इज एन एक्शन. इट इज अ डूइंग प्रोसेस. इट इज वॉट एक्चुअली? इट इज अ डूइंग प्रोसेस. सो दैट्स वाई वी शुड नीड टू फॉलो दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. सो in past continuous tense, what is the formula for it? Just I want to tell you the formula. Formula ज़रा बता देती हूँ मैं. Okay, formula would be was or were. आपको पता है ना कि was सिंगुलर के लिए यूज होता है and were प्यूरल के लिए. ओके, एंड प्लस verb प्लस ING. सो इसी तरह से आपका ये एक फॉर्मूला बन चुका है जो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है. ओके, सो वॉज, वर, इट इज़ ऑलरेडी पास्ट. आप मानते हो ये पास्ट है, पास्ट के वर्ड्स हैं जो हम लोग पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं. ओके, हेल्पिंग वर्ब्स है. ये क्या है? ये सारी चीज़ें हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं. और जो भी वर्ब रहता है, वर्ब मीन्स व्हाट? इट इज़ एन एक्शन. उसको जब भी हम लोग ING से ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो कंटिन्यूअस हो जाता है. ये आपके दिमाग में आपको एकदम से अच्छी तरह से रखना है. बिल्कुल भी लॉक करके रख दीजिए अपने दिमाग में कि कंटिन्यूअस का मतलब ही क्या होता है? वर्ब प्लस ING. एंड दिस इज द डेफिनेट फॉर्मूला, दैट इज वॉज, वर प्लस वर्ब प्लस ING. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. वी विल गो अहेड. वी हैव कंप्लीटेड